हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले वाले वीडियोस के अंदर वर्ल्ड के ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो ट्राइब्स थी। एक तो थी आपकी बुशमैन और दूसरा एस्किमोस। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के अंदर ट्राइबल पीपल्स के बारे में, जिसमें दो हैं आपके भील एंड गौंड। तो सबसे पहले हम भील के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर जो भील है वो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्राइब हैं आफ्टर संथाल एंड गौंड। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं उनमें भील, संथाल एंड गौंड आते हैं। द वर्ड भील, जो वर्ड भील है ये ओरिजिनेट हुआ है भीलू से, जो कि द्रविडियन लैंग्वेज से निकला हुआ है। और कुछ पीपल ऐसा सोचते हैं कि जो वर्ड भील है ये ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत लैंग्वेज से। इसका मतलब ये हुआ कि पेनिट्रेट मतलब होता है घुसना, ज़बरदस्ती घुसना। किल एंड अडॉप्ट द आर्चरी, और मारना या ये धनुर्धारी जो विद्या है उसको ग्रहण करना। इट इज़ ऑल्सो मैंशन, ऐसा मैंशन किया गया है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। माइथोलॉजी हम बोलते हैं जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनको, जैसे कि पुराण। भील हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड, जो भील है वो ऑरिजिनेट हुआ है निषाद से। निषाद द सन ऑफ महादेव, जो कि महादेव का बेटा माना जाता था। एंड किल द बुल, इन्होंने जो बुल थे नंदी महादेव के, उनको मार दिया था। और इस वजह से जो निषाद था उसको माउंटेनियस रीजन से निकाल दिया गया। ये कहानी है भील के पीछे। दे आर रिलेटेड टू एकलव्य, और ये रिलेटेड हैं एकलव्य से। ड्यूरिंग महाभारत के अंदर आपने कहानी सुनी होगी एकलव्य की, जिन्होंने अपने हाथ का अंगूठा काट के अपने गुरुदेव जी को दे दिया था। एट द टाइम ऑफ रामा, और राम के समय, जब राम वनवास गए थे तो उस समय जब ये सीता जी की तलाश कर रहे थे तो उस समय सबरी मिली थी जिन्होंने राम को कुछ बेर खिलाए थे। तो बेरीज देखा, बेरीज मतलब बेर, इन दंडकारण्य फॉरेस्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू कर्नल टॉड के अकॉर्डिंग इनको याद किया जाता है, इनको जाना जाता है द इनहैबिटेंट ऑफ अरावली रेंजेस, यानी कि ये अरावली रेंजेस के अंदर रहने वाले हैं इन अर्स्टवाइल मेवाड़ स्टेट, और ये मेवाड़ स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। हु हेल्प द महाराणा प्रताप, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर द रूलर ऑफ डगरिया, ये शासक थे डगरिया डूंगरपुर के, और बासिया बांसवाड़ा के, कोटिया कोटा, ये पुराने नाम हैं इनके, कोटिया, बासिया और डागरिया। एंड डियाब्बा, ये उदयपुर है, इसको ये बोला जाता था। इनके रूलर्स हुआ करते थे, ऐसा इतिहास के अंदर ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। दे आर शॉर्ट सेचुरेटेड, इनकी जो हाइट है वो कम होती है, और इनका जो कलर होता है वो काला होता है, और इनकी फ्लैट नोज होती है, ब्लैक एंड इनकी फ्लैट नोज होती है। दे हैव रेड आइज, इनकी लाल आंखें होती हैं। ब्लैक फ्लैट हेयर होते हैं इनके, एंड प्रोट्रूडिंग जॉज, और इनका प्रोट्रूडिंग जॉ होता है। जॉ प्रोट्रूडिंग का मीन्स होता है बाहर निकला हुआ, यानी कि इनका जो जबड़ा होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बिल्ट, और ये मजबूत बने हुए होते हैं। एंड दे आर डिलाइट एंड डेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, ये डेलिजेंट और ऑनेस्ट होते हैं। एंड दे कंसीडर स्टीलिंग एज अ सिन, और ये चोरी को एक पाप समझते हैं। भील्स जो होते हैं वो इनएसेसिबल, मतलब जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, पहुँच से दूर, तो इनएसेसिबल जगह पर या पहुँच से दूर जगह पर रहते हैं। या इनहैबिटेट मतलब होता है जहाँ कोई नहीं रहता, मतलब सबसे दूर जहाँ कोई नहीं मिलता, ऐसे माउंटेनियस रीजन के अंदर भील्स रहते हैं। दे लिव इन अरावली, ये अरावली के अंदर रहते हैं। एंड इन द फॉरेस्ट रीजन ऑफ सतपुड़ा माउंटेन, और सतपुड़ा माउंटेन ये फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। भील्स आर फाउंड इन 4 स्टेट, ये इंडिया के खासकर 4 स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो 4 स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र।
भील आर फाउंड मोस्टली इन बांसवाड़ा। राजस्थान के अंदर जो भील है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाते हैं। धार, झाबुआ और रतलाम डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के हैं, और पंचमहल एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। औरंगाबाद, अहमदाबाद और जलगांव, नासिक एंड धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं। तो ये इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बता रखे हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट्स, और यहाँ इनका जो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मानसून टाइप होता है। ये क्लाइमेट बताया है इनका कि वो मानसून टाइप के क्लाइमेट में रहते हैं। नियरली 33% एरिया, और लगभग 33% एरिया जो है वो फॉरेस्टेड होता है, जहाँ पर इनके अनकवर्ड माउंटेन्स होते हैं। सॉइल इरोजन्स एंड डिफॉरेस्टेशन हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिफोर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ भील, पॉपुलेशन जो है भील की बढ़ने में, तो यानी भील की पॉपुलेशन को बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन आता है फिर इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हैबिटेट के बाद वो क्या काम करते हैं। भील रिसाइड इन द लोनली प्लेस, ये एक लोनली प्लेस पर रहते हैं, जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट एंड द माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन। द मेन बेस ऑफ देयर लिवलीहुड इज फूड गैदरिंग, और इनका भी जो मेन बेस है जीने का वो है फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। और इनके अंदर खास करके जो औरतें होती हैं वो ही खाने योग्य रूट्स को कलेक्ट करती हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। मेल्स एंड जो मेल्स होते हैं इनके वो शिकार करने जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का। दे ग्रो फूड ग्रेन्स, ये लोग फूड ग्रेन्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फॉडर्स। दे रियर शीप्स, और ये लोग भेड़, बकरी, गाय और बफेलो ये सब पालते हैं, और एंगेज इन द पोल्ट्री, और ये मुर्गी पालन का काम भी करते हैं। तो ये इनका था बेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसको भी इन्होंने बांटा है टू हंटिंग करते हैं। दे हंट एनिमल इन फॉरेस्ट, और ये एनिमल्स को मारते हैं फॉरेस्ट के अंदर बोस और एरोस के मदद से। जो मेल्स होते हैं वो फिश पकड़ने जाते हैं पॉन्ड्स में। ये एक बहुत बड़े हंटर होते हैं, एंशिएंट टाइम से ही इनको बड़ा हंटर माना जाता है, बट अब ये लोग एग्रीकल्चर काम करने लगे हैं। नियर बाय 80% ऑफ भील, 80% जो भील हैं वो एंगेज हैं एग्रीकल्चर के अंदर। जूमिंग प्रकार की जो एग्रीकल्चर है ये माउंटेन रीजन्स के अंदर ये करते हैं, जिसको कि कहा जाता है चिमाता। आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय चिमाता, तो देन द झूमिंग इन द माउंटेन रीजन इज नोन एज या इज कॉल्ड चिमाता, एंड द फार्मिंग डन इन द प्लेन, और जो खेती प्लेन पे की जाती है उसको बोलते हैं दाजिया। बी फूड, इनका जो स्टेपल फूड होता है भील्स का वो है मेज़। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, राइस जिसको कि चोखा बोलते हैं और लापसी आर मेड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल। जब इनका कोई त्यौहार होता है तो ये चोखा और लापसी बनाते हैं। चोखा बोलते हैं राइस को। रबड़ी इज़ मेड फ्रॉम द बॉइलिंग बटर मिल्क, और जो रबड़ी होता है ये बनाते हैं बटर मिल्क को बॉईल करके एंड फ्लोर इन एवरी हाउस, हर घर के अंदर। तो ये फेस्टिवल के दौरान बनाई जाने वाली जो चीज़ें हैं। व्हीट, ग्राम, उड़द, मूंग, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय देम इन देयर फूड, और ये वेजिटेबल्स हैं या जो दालें बताई हैं, इसके अलावा गेहूँ, चना, उड़द, मूंग और सब्जियाँ ये लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। भील कार्निवरस होते हैं बाय नेचर एज देयर कस्टम, नेचर और कस्टम के थ्रू ये कार्निवरस होते हैं, एंड ट्रेडिशनल अलाउ देम टू ईट मीट, और इनका जो ट्रेडिशन है वो इनको अलाउ करता है कि ये मीट खाएं, और टू वाइन मेड फ्रॉम द महुआ, और ये लोग एडिक्ट होते हैं वाइन के जो कि महुआ से बनाया जाता है।
देन फिर आता है आपका क्लोथ्स। व्हील्स यूज टू वियर स्कैंटी क्लोथ्स बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले ये लोग बहुत कम कपड़े पहना करते थे। जो मैंस थे वो नेकर, जो कि बार्क छाल का बना हुआ होता था, और जो वुमेन्स होती थी वो पेटीकोट पहनती थी। एट प्रेजेंट और आज अगर हम देखें तो जो मैन है वो शर्ट पहनते हैं, धोती और साफा या पैंट शर्ट भी। ये लोग घाघरा, कांचली और लुगड़ी ये पहनते हैं। और जो बॉयज़ हैं वो लंगोट पहनते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो घघरी पहनते हैं। लड़कियां हैं जो घघरी पहनती हैं और ओढ़नी पहनती हैं। व्हील्स वियर ऑर्नामेंट। जो व्हील्स हैं वो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं जो कि सिल्वर, ब्रास, जिंक और निकल के बने हुए होते हैं। व्हील विमेन्स डेकोरेट देमसेल्फ। और जो व्हील्स विमेन हैं वो अपने आप को डेकोरेट करते हैं बैंगल से, विद बैंगल्स जो कि मेडअप ऑफ, जो कि बने हुए होते हैं लाख और ग्लास के। तो ये देयर हाउसेज आर स्कैटर्ड। इनके जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। स्कैटर्ड मीन्स दूर दूर होना। हट्स आर मेड ऑन द रेज्ड प्लेस। और जो उनकी झोपड़ियाँ बनी होती हैं वो ऊंचे उठे हुए स्थान पर बनी होती हैं, बिटवीन द फील्ड के बीच में। एवरी हट इन द परफेक्ट लाइफ। और हर हट के अंदर जो लोग रहते हैं, देयर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। और अरेंजमेंट होता है फूड ग्रेन्स को स्टोरेज करने का। कैटल रियरिंग इन द हट के अंदर ये लोग अपने मवेशी भी पालते हैं। एंड द वॉल ऑफ द हाउस आर मेड अप ऑफ मड। और इनके जो घर की दीवार होती है वो मिट्टी की बनी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, एंड स्टोन एंड बैम्बूज टाइल्ड होते हैं। द फ्रंट वॉल ऑफ द हट। और जो फ्रंट वॉल है हट का वो डेकोरेट किया जाता है डंग मतलब जो गाय का गोबर होता है उससे जो उपले बनाते हैं उसको डंग कहते हैं, डंग से। और रेडिश गेरू, लाल रंग की जो गेरू मिट्टी आती है उससे इसको सजाते हैं अपने घर को। एट प्रेजेंट पक्का हाउस। और एट प्रेजेंट जो है पक्का हाउस वो बनाया जाता है। नाउ सम व्हील्स। और अब कुछ वो व्हील्स हैं वो उन्होंने घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहना शुरू कर दिया है। ग्रुप्स ऑफ स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव हैं जिनको कि फाला कहा जाता है। ग्रुप्स ऑफ स्मॉल विलेज इज कॉल्ड फाला। एंड ग्रुप्स ऑफ बिग विलेज। और बड़े बड़े गांव जो ग्रुप्स हैं उनको पाल कहा जाता है। द होम ऑफ व्हील्स आर शोन। ये घर बना रखा है व्हील का जो कि 2.9 में शो कर रहे हैं। देन फिर आता है वेपन एंड यूटेंसिल्स। ये मेन वेपन्स, इनके जो मेन वेपन्स हैं वो बो एंड एरो हैं। इसके अलावा ये लोग शॉर्ट एंड डैगर्स भी यूज़ करते हैं। एरोज आर 2 टाइप्स। जो एरोज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हारो और दूसरा होता है रोबाडो। द टाइप ऑफ स्नैर, जो स्नैर का टाइप है, द टाइप ऑफ स्नैर विच इज़ कॉल्ड फातकिया, जिसको कि फातकिया कहा जाता है। इसको ये लोग यूज़ करते हैं बर्ड्स को पकड़ने में। द रिच व्हील्स, जो अमीर व्हील्स हैं उनके पास गन भी हैं। पॉट्स मेड ऑफ क्ले। और जो पॉट्स हैं वो क्ले के बने हुए हैं। या ग्राइंडर्स हैं इनके पास ग्राइंडिंग के लिए। एंड ग्राइंडिंग मेज एंड कोट्स, इनको ये ग्राइंड करते हैं यानी पीसते हैं। फ्रॉम द बैम्बू आर कॉमन फाउंड इन द हाउस ऑफ व्हील्स। और ये कॉमन है व्हील्स के हाउस में पाया जाना। देन फिर आता है सोसाइटी। सोसाइटी एंड कल्चर। व्हील्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ पैट्रियर्कल मैनी ग्रुप्स एंड क्लान्स। और ये लोग ऑर्गेनाइज होते हैं एक पैट्रियर्कल के अंदर, और बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर उनके क्लान्स होते हैं। पीपल ऑफ एवरी क्लान रिसाइड इन सेपरेट विलेज। अलग अलग क्लान के लोग अलग अलग गांव के अंदर रहते हैं। एवरी क्लान एज इट्स ओन सिंबल। और हर क्लान का, हर वंश का अपना ही एक सिंबल होता है। एवरी व्हील्स हैज हिज वाइफ वेदर ही इज ओल्ड और यंग। और हर व्हील की अपनी वाइफ होती है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो। वेदर ही हैज गॉट हिज वाइफ बाय मैरिड और बाय किडनैपिंग। या वो अपनी पत्नी को शादी करके लाता है या उसको किडनैप करके लाता है। ये
भील की खासियत इसमें बता रखी है कि सबके पास वाइफ होती है, और चाहे वो उसे शादी करके लाए चाहे उसे किडनैप करके लाए। द सिस्टम ऑफ पॉलीगैमी इज ऑल्सो फाउंड। पॉलीगैमी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है बहुविवाह। ये बहुविवाह का जो प्रथा है वो यहाँ पे भी पाई जाती है। जनरली ब्राइड वैल्यूज इज गिवन विच इज कॉल्ड धापा। ब्राइड वैल्यू, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड की वैल्यू दी जाती है जिसको कि धापा कहा जाता है, यानी शादी के वक्त दुल्हन को दहेज देना होता है जिसको कि धापा कहा जाता है। दैट इज गिवन बाय द फादर ऑफ द ग्रूम, और जो कि दिया जाता है दूल्हे के पिता के द्वारा। एनी यूथ हैज राइट टू गेट हिज वाइफ बाय सिस्टम गोल गढ़ेलो बाय शोइंग ब्रेवरी। और जो यूथ होता है यानी जो जवान लोग होते हैं उनको अपनी वाइफ पाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कि गोल गढ़ेलो बोलते हैं, जिसके अंदर उनको अपनी बहादुरी से अपनी वाइफ को पाना होता है। दे आर वर्शिपर ऑफ नेचर, ये लोग नेचर की पूजा करते हैं। दे वर्शिप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की पूजा करते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द भील्स आर प्रेजेंट, और इसका कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारे जो भील्स हैं वो पीजेंट हैं, किसान हैं। दे वर्शिप मैनी गॉड एंड गॉडेस, ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सम भील वर्शिप स्नेक गॉड, और कुछ जो भील्स हैं वो स्नेक गॉड्स की पूजा करते हैं जिन्हें नाग देवता भी कहते हैं। दे सुपरस्टिशियस, ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। एंड बिलीव इन गोस्ट, भूतों पर विश्वास करते हैं। दे क्रीमेट डेड बॉडीज, और ये डेड बॉडीज का संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। ये मैप दिखा दिया, मैप के अंदर जो ट्राइब्स हैं वो बता रखा है। ये 2 ट्राइब्स इसने शो कर रखी हैं। जो ये भील ट्राइब्स के लिए इन्होंने ये लाइन वाला शो किया है, ये भील ट्राइब्स को शो कर रहा है। और जो गॉन्ड है ये इन्होंने क्रॉस में शो किया है। तो भील ट्राइब आपने देखा होगा, ये मोस्टली दोनों ट्राइब्स जो हैं ये आपके कुछ तो राजस्थान के अंदर आता है भील ट्राइब्स, अभी आपने पढ़ा था गुजरात एंड मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है, और महाराष्ट्र में 4 स्टेट्स बता रखे हैं। और जो ये आपका गॉन्ड है, ये गॉन्ड जो है वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू वाले रीजन्स के अंदर आता है, जिसमें आपका कुछ उड़ीसा का हिस्सा भी आ रहा है, इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा आ रहा है ज़्यादातर। तो ये था आपका इंडिया के टाइप्स के बारे में। होली एंड दिवाली आर मेन फेस्टिवल, होली और दिवाली इनके मेन फेस्टिवल होते हैं। ये लोग गाना गाते हैं जब भी होली होती है। होली के उपलक्ष्य में इनका जो फेमस डांस है वो घूमर और घेर है। भील्स का जो फेमस डांस है जो आप जानते हैं जैसे घूमर एंड घेर, सॉरी हाँ घेर। द फेमस फेयर विनेश्वर, और इनका जो फेमस मेला लगता है विनेश्वर, ये इनके मेले का नाम है, इज हेल्ड एट त्रिवेणी, और ये जो मेला लगता है वो त्रिवेणी में लगता है। फॉर्म बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ, जहाँ पर कि 2 नदियों का संगम होता है, और वो नदियाँ हैं सोम झाकम एंड त्रिवेणी, मतलब 3 नदियों का संगम होता है। इसका मतलब सोम झाकम और माही नदी जहाँ मिलती हैं राजस्थान के अंदर, वहाँ पर मेला लगता है जिसको कि विनेश्वर कहा जाता है। और ये मेला जो लगता है वो जनवरी एंड फरवरी के महीने में लगता है। दिस फेयर इज हेल्ड फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, और ये जो मेला लगता है वो भगवान शिव की पूजा के लिए लगता है। दे डांस अराउंड द फायर, ये लोग आग के सामने डांस करते हैं, गाना गाते हैं। दे के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे भी जाके पूजा करते हैं। दे गैदर देयर पीपल बाय बीटिंग द ड्रम्स, ये लोग अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं ड्रम्स को बजाकर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी का समय होता है। फेरी ये बैटल है, इज द बैटल साउंड ऑफ द भील। और गमीती इज द हेड ऑफ द ऑल पार्ट्स, तो गमीती है वो हेड होता है सारे पार्ट्स का। एंड देयर गाइड इज कॉल्ड बोलवा, और इनका जो गाइड होता है उसको बोलवा कहा जाता है। मॉडर्न कल्चर,
एट प्रेजेंट द भील हैव बिकम क्लेवर, और आज अगर आप देखेंगे तो भील जो है वो बहुत चालाक हो गया है, चतुर हो गया है, टू कॉन्टेक्ट विद द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया के संपर्क में आने से। नाउ दे आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द इकनॉमी, अब ये अपनी जो इकनॉमी है उसको मार्केट के ऊपर उसने बेस कर रखा है। द यूथ हैव बिकम द वेजेस, और जो यूथ है हैव बिकम द वेज लेबर टू अर्न मनी, देयर क्लोथिंग एंड colloquials, parlance and standard of living has changed। इनके कपड़े पहनने का तरीका, इनके रहन सहन का तरीका और इनका जो जीवन स्तर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है बहुत तेज़ी से, टू टू कॉन्टेक्ट ऑफ आउटर कल्चर के संपर्क में आने से। द गवर्नमेंट हैज़ बीन स्टैब्लिश, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया, इनको डेवलप कर दिया है। द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट है उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया है बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ चेंज, इनका जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो चेंज हो गया है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है बेसिकली ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द मॉडर्न कल्चर, क्योंकि ये मॉडर्न कल्चर के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं। तो अब ये तो था भील आपका। गॉन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।